जब मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज़ करने के लिए उनके सीने मुबारक पर हाथ रखा, फिर पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आह भरी और फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे अज़ियत पहुंची है। मुझे ऐसा लगा कि एक पहाड़ मेरे सीने पर आ पड़ा है। और फिर पूछा, क्या मेरी उम्मत को भी ऐसी तकलीफ होगी? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी रूह मुबारक बहुत ही आसानी से कब्ज़ कर रहा हूँ। फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इज़राइल, जितनी सख्ती और तकलीफ इस आलम में है तो मुझे ही दे दे, लेकिन मेरी उम्मत को जान कब्ज़ करने के वक्त ज़रा तकलीफ न देना, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर है। तब मलकुल मौत ने वादा किया कि जो कोई आपकी उम्मत में से फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसकी जान ऐसी आसानी से कब्ज़ करूँगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा। ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी आखिरी घड़ियों में भी अपना दुख नहीं गुना बल्कि अपनी उम्मत का सोचा। वो रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी हर दुआ में उम्मत थी, जिनकी हर आह में उम्मत थी और जिनकी हर ख्वाहिश हम जैसे कमज़ोर लोगों के लिए आसानी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नबी नहीं थे, वो रहमत थे, वो शफीक थे, वो उम्मत के लिए ढाल थे। अल्लाह हम सबको उनकी सुन्नत पर चलने वाला बनाए और क़यामत के दिन उनकी शफाअत नसीब फरमाए। आमीन।